नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है राहुल और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे इस YouTube चैनल का नाम है राहुल ऑनलाइन इन्फो। आज की इस वीडियो में बात करेंगे SSC 10+2 CHSL के ऑनलाइन फॉर्म के बारे में और जानेंगे कि आपको ये फॉर्म किस प्रकार भरना है। दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की वीडियो आपको आगे भी मिलती रहे। तो सबसे पहले बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो यह फॉर्म 9 मई 2023 को स्टार्ट हुआ है और इस फॉर्म की लास्ट डेट की बात करें तो लास्ट डेट रहेगी आपकी 8 जून 2023 रात 11 बजे तक। और अब बात करते हैं लास्ट डेट फॉर पेमेंट करने की लास्ट डेट है 10 जून रात 11 बजे तक। और अगर आप ऑफलाइन चालान के माध्यम से पेमेंट करना चाहते हो तो चालान जनरेट करने की लास्ट डेट है 11 जून 2023 रात 11 बजे तक। और ऑफलाइन चालान के माध्यम से पेमेंट करने की लास्ट डेट है 12 जून 2023। अब बात करते हैं फॉर्म में करेक्शन की। तो फॉर्म में करेक्शन करने की डेट आपकी 14 जून 2023 से 15 जून 2023 रात 11 बजे तक है। अब बात करते हैं आपके टायर 1 की एग्जाम डेट्स के बारे में। तो आपका जो टायर 1 का एग्जाम होगा, जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, वो अगस्त 2023 में होगा। और टायर 2 के लिए अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। अगर आप यह फॉर्म अपने मोबाइल फ़ोन से भर रहे हो तो प्लीज़ अपने मोबाइल फ़ोन का डेस्कटॉप मोड एनेबल कर लेना ताकि आपको फॉर्म भरने में आसानी हो। तो सबसे पहले आपको अपना ब्राउजर ओपन करना है और सर्च करना है SSC, फिर आपको एंटर कर देना है। इसके बाद आपको सबसे पहली साइट पर क्लिक करना है। इसके बाद आप SSC के मेन साइट पर पहुंच जाओगे। यहाँ पर आने के बाद अगर आप पहले से ही रजिस्टर्ड हो इस साइट पर तो आप यहाँ पर अपना यूजर नेम यानी कि रजिस्ट्रेशन नंबर और अपना पासवर्ड और कैप्चा कोड डाल के लॉग इन कर लोगे। और अगर आप रजिस्टर्ड नहीं हो और पहली बार SSC का फॉर्म भर रहे हो तो आप न्यू यूजर रजिस्टर्ड नाउ पर क्लिक करोगे। दोस्तों ध्यान रहे, अगर आपने पहले ही SSC की आईडी बना रखी है और आपको सिर्फ फॉर्म भरने का वीडियो देखना है तो आप इस वीडियो को 9 मिनट तक स्किप कर देना। और अगर आप पहली बार यह फॉर्म भर रहे हो तो आप वीडियो को पूरा देखें। आने के बाद अगर आप पहले से ही रजिस्टर्ड हो इस साइट पर तो आप यहाँ पर अपना यूजर नेम यानी कि रजिस्ट्रेशन नंबर और अपना पासवर्ड और कैप्चा कोड डाल के लॉग इन कर लोगे। और अगर आप रजिस्टर्ड नहीं हो और पहली बार SSC का फॉर्म भर रहे हो तो आप न्यू यूजर रजिस्टर्ड नाउ पर क्लिक करोगे। इसके बाद आप न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन के पेज पर पहुंच जाओगे। यहाँ पर आपको आपकी बेसिक डिटेल्स भरनी है, जैसे कि डू यू हैव आधार कार्ड, कि आपके पास आधार कार्ड है। तो आप यहाँ पर येस या नो पे सिलेक्ट करोगे। अगर आप नो पे सिलेक्ट करते हो तो आपको यहाँ पर टाइप ऑफ आईडी के अंदर कोई दूसरी आईडी सिलेक्ट करनी होगी, जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस, एम्प्लॉयमेंट आईडी, पैन कार्ड, पासपोर्ट, स्कूल कॉलेज आईडी कार्ड और वोटर आईडी कार्ड। जैसे मान लीजिए अगर आप पैन का सिलेक्ट करते हो तो आपको आईडी नंबर के ऑप्शन में आपका पैन कार्ड नंबर फिल करना होगा। और अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप यहाँ पर डू यू हैव आधार कार्ड पे यस कीजिए और उसके बाद आप आधार नंबर में अपना आधार नंबर फिल कर दीजिए। आधार नंबर फिल करने के बाद आपको वेरीफाई आधार नंबर में आकर फिर से अपना आधार नंबर भर देना है। इसके बाद नेम के ऑप्शन में आपको अपना नेम भर देना है और ध्यान रखना कि आपको जो नाम भरना है वो आपकी 10th की मार्कशीट के हिसाब से ही होना चाहिए। और साथ भी यह कहा गया है कि आप प्लीज अपने नाम के आगे श्री, श्रीमती, मिस्टर, मिसेस, मिस, डॉक्टर या फिर प्रोफेसर ना लगाएं। आपको सिर्फ आपका नाम भरना है 10th की मार्कशीट के हिसाब से। इसके बाद वेरीफाई नेम के ऑप्शन में आकर आपको फिर से अपना नेम भर देना है। इसके बाद आपसे पूछा गया है कि हैव यू एवर चेंज नेम, कि क्या आपका कभी नाम बदला गया है। तो आपको यहाँ पर येस या नो सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर अपना फादर नेम भरना है और ध्यान रहे फादर नेम आपकी 10th की मार्कशीट के हिसाब से होना चाहिए। और फादर नेम के अंदर आप मिस्टर, मिसेस, लेट, डॉक्टर, प्रोफेसर या फिर और कुछ नहीं लगाओगे। इसके बाद आपको वेरीफाई फादर नेम के अंदर आपको फिर से अपना फादर नेम भर देना है। इसके बाद आपसे पूछा गया है मदर नेम, तो आपको यहाँ पर अपना मदर नेम भर देना है और ध्यान रहे मदर नेम भी आपको अपने 10th की मार्कशीट के हिसाब से भरना है। इसके बाद वेरीफाई मदर नेम के ऑप्शन में आपको फिर से मदर नेम भर देना है। इसके बाद आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ भरनी है और डेट ऑफ बर्थ जो है वो आपकी 10th की मार्कशीट के हिसाब से होनी चाहिए। डेट ऑफ बर्थ भरने के बाद आपको वेरीफाई डेट ऑफ बर्थ के ऑप्शन में फिर से आपकी डेट ऑफ बर्थ भर लेनी है। इसके बाद आपको आपकी 10th क्लास की डिटेल्स भरनी है, जैसे कि एजुकेशन बोर्ड, कि आपका एजुकेशन बोर्ड क्या था। मेरा CBSE था तो मैं यहाँ पे CBSE सिलेक्ट कर लूंगा। आपका जो भी है आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लोगे। इसके बाद वेरीफाई एजुकेशन बोर्ड के ऑप्शन में आकर आपको अपना एजुकेशन बोर्ड फिर से सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद रोल नंबर के ऑप्शन में आपको अपना रोल नंबर भर देना है और ध्यान रहे रोल नंबर यहाँ पे आपको 10th का भरना है। ध्यान रहे यहाँ पे रोल नंबर 10th का ही भरना है। कई बच्चे गलती करते हैं, यहाँ पर 12th का भर देते हैं, तो वो गलती मत करना। इसके बाद वेरीफाई रोल नंबर के ऑप्शन में आपको फिर से अपना रोल नंबर भर देना है। इसके बाद पूछा गया है ईयर ऑफ पासिंग, कि आपका 10th का पासिंग ईयर क्या था, आपने कौन से साल के अंदर 10th क्लास पास की थी। आपको यह आपकी मार्कशीट पर लिखा मिल जाएगा, आप वहां देखकर भर सकते हो। इसके बाद वेरीफाई ईयर ऑफ पासिंग में आपको फिर से अपना पासिंग ईयर सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद पूछा गया है जेंडर, तो आपको अपना जेंडर सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद वेरीफाई जेंडर के ऑप्शन में आपको फिर से अपना जेंडर सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपसे पूछा गया है लेवल ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, कि आपकी हाईएस्ट
क्वालिफिकेशन क्या है। तो जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है आपको सिलेक्ट कर लेनी है, जैसे कि 10th 12th डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएट, PhD आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपसे पूछा गया है आपका मोबाइल नंबर, तो आपको यहाँ पर अपना वैलिड मोबाइल नंबर भर देना है जो कि आप यूज कर रहे हो, क्योंकि इस पे OTP आएगा। और इसके बाद है वेरीफाई मोबाइल नंबर, तो यहाँ पर आपको फिर से अपना मोबाइल नंबर भर देना है। और इसके बाद है ईमेल ID, तो आपको यहाँ पर अपनी ईमेल ID डाल देनी है जो कि आप यूज कर रहे हो, क्योंकि कोई भी नोटिफिकेशन आएगा तो इसी के द्वारा आपके पास आएगा। इसके बाद वेरीफाई ईमेल ID के ऑप्शन में आपको फिर से अपनी ईमेल ID भर देनी है। इसके बाद आपसे पूछा गया है स्टेट UT ऑफ परमानेंट एड्रेस, तो इसमें आपको बताना है कि जो आपका परमानेंट एड्रेस है वो किस स्टेट में है। यहाँ पर आपको अपना स्टेट चुन लेना है। सभी डिटेल्स भरने के बाद आपको सेव पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने एक पॉपअप आएगा जिसमें लिखा है कि प्लीज आप अपनी मेल ID और फोन नंबर कंफर्म कर लीजिए, उसके बाद ही फॉर्म सबमिट करिए, क्योंकि ये फॉर्म सबमिट होने से पहले आपके जीमेल ID और मोबाइल पर एक OTP आएगा, उसके बाद ये फॉर्म सबमिट हो पाएगा। तो आपको आपका मोबाइल नंबर और जीमेल ID चेक कर लेनी है और इसके बाद आपको कंफर्म पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने एक पॉपअप आएगा जिसमें लिखा है कि आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म आधा कंप्लीट हो गया है और आपको रजिस्ट्रेशन का पूरा फॉर्म 14 दिन के अंदर भरना है, वरना आपकी डिटेल्स ऑटोमेटिकली जो भी आपने भरी है अभी फॉर्म के अंदर वो सब डिलीट हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको क्लोज पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको फिर से बताया गया है कि आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म आधा भरा है और इसको पूरा भरने के लिए आपके पास 14 दिन का टाइम है। आप 14 दिन के अंदर नहीं भरोगे तो आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा। तो चलिए हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म का पूरा भर लेते हैं। रजिस्ट्रेशन फॉर्म का पूरा भरने के लिए आपके पास एक रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हुआ है और लॉगिन करने के लिए जो पासवर्ड है वो आपकी मोबाइल नंबर या फिर जीमेल ID के ऊपर भेज दिया गया है। इसके बाद आपको ओके पे क्लिक करना है। इसके बाद आप लॉगिन पेज पर पहुंच जाओगे। इसके बाद आपको यूजर नेम के अंदर वही रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है जो भी जनरेट हुआ था और पासवर्ड आपकी जीमेल ID या फिर आपके मोबाइल फोन पर आ गया होगा, आपको वही पासवर्ड यहाँ पर टाइप कर देना है और कैप्चा कोड फिल करके लॉगिन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको लिखा मिलेगा कि यह आपका पहला लॉगिन है, तो आप यहाँ पर अपना पासवर्ड है जो वो चेंज कर लीजिए। आपका जो पासवर्ड आपकी जीमेल ID या फोन नंबर पे आया था वह पासवर्ड आपको ओल्ड पासवर्ड के अंदर फिल कर देना है। इसके बाद न्यू पासवर्ड के अंदर आपको अपना एक नया पासवर्ड बना लेना है। आपको ऐसा पासवर्ड बनाना है जिसके अंदर एक कैपिटल लेटर हो, एक नंबर हो, एक स्पेशल कैरेक्टर हो और यह पासवर्ड आपका कम से कम 8 कैरेक्टर का तो होना ही चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको डिस्प्ले के अंदर एक पासवर्ड शो कर रहा हूँ, आप इसके हिसाब से अपना पासवर्ड जनरेट कर लेना। नया पासवर्ड डालने के बाद आपको कंफर्म पासवर्ड के अंदर फिर से अपना नया पासवर्ड टाइप कर देना है और इसके बाद आपको कंफर्म पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको क्लोज पर क्लिक करना है। इसके बाद आप लॉगिन पेज पर आ जाओगे। यहाँ पर आने के बाद आपको यूजर नेम के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देना है और पासवर्ड के अंदर आपको वह पासवर्ड डालना है जो आपने अभी नया बनाया है। इसके बाद आपको कैप्चा कोड फिल करना है और उसके बाद आपको लॉगिन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आप फिर से रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अंदर आ जाओगे। यहाँ पर आने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और उसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको आपकी एडिशनल एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स भरनी होंगी, जैसे कि आपकी कैटेगरी की आप जनरल हैं, AWS हैं, OBC हैं, ST हैं या फिर SC हैं। कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद आपको वेरीफाई कैटेगरी के अंदर फिर से अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद आपको आपकी नेशनैलिटी सेलेक्ट करनी है। इसके बाद आपसे पूछा गया है आइडेंटिफिकेशन मार्क, तो अगर आपकी बॉडी पर या फेस पर या फिर हैंड पर कोई विजिबल मार्क है जैसे कि चोट का निशान या फिर कोई तिल है तो आप यहाँ पर उसके बारे में लिख सकते हो। और अगर आपकी बॉडी पर कोई विजिबल मार्क नहीं है तो आप यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल यानी कि NA लिख सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि मेरे माथे के ऊपर चोट का या फिर कट का निशान है तो मैं यहाँ पे उसके बारे में टाइप कर दूंगा। और इसके बाद आपसे पूछा गया है कि आर यू अ पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी यानी कि PWBD, तो अगर आपको किसी प्रकार की डिसेबिलिटी है तो आप यस पर सिलेक्ट करोगे और इसके बाद आपको आपकी डिसेबिलिटी का प्रकार बताना होगा और अगर आपको कोई डिसेबिलिटी नहीं है तो आप यहाँ पर नो पे क्लिक कर दोगे। इसके बाद आपसे पूछा गया है आपका परमानेंट एड्रेस, तो यहाँ पर आपको आपका परमानेंट एड्रेस भर देना है। फिर आपको आपका स्टेट सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपको आपके परमानेंट एड्रेस का डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है और इसके बाद आपको आपके एरिया का पिन कोड भरना है। और इसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है। अगर आप यस पे सिलेक्ट करते हो तो आपको आपका प्रेजेंट एड्रेस नहीं भरना पड़ेगा और अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस अलग है तो आप यहाँ पर नो पे क्लिक कर दीजिए और इसके बाद आप यहाँ पर अपने प्रेजेंट एड्रेस की डिटेल्स भर दीजिए और इसके बाद आप सेव पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद आपकी एडिशनल एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स सेव हो जाएंगी। आपको क्लोज पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको डिक्लेरेशन के नीचे दिए गए आई एग्री पर क्लिक करना है और इसके बाद आपको फाइनल सबमिट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके मोबाइल फोन या फिर जीमेल ID पर एक OTP आया होगा, वह OTP आपको यहाँ पर डाल देना है। आपको मेल ID या फिर फोन का दोनों में से कोई भी एक का OTP यहाँ पे डाल देना है और उसके बाद आपको कैप्चा कोड डालना है और सबमिट
सबमिट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो अब आप एसएससी की किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद आपको यहाँ ओके पे क्लिक करना है। आपको सबसे ऊपर दिखेगी एसएससी सीएचएसएल की वैकेंसी, तो यहाँ पर आपको अप्लाई के ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आपकी काफी डिटेल्स पहले से ही फिल मिलेंगी आपको, क्योंकि जब आपने रजिस्ट्रेशन किया था तो डिटेल्स आपने भरी थी, तो आपकी कुछ डिटेल्स आपको पहले से ही फिल मिलेंगी, जैसे कि आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सब आपको पहले से ही फिल मिलेगा। तो यहाँ आपको अपने सेंटर चूज करने हैं। तो यहाँ पर आपको 3 सेंटर चुनने होंगे अपने एग्जाम के लिए। तो मैं दिल्ली का निवासी हूँ, तो मैं यहाँ पर सबसे पहले दिल्ली का सेंटर चुन लूंगा। इसके बाद मैं अपने आसपास कोई सेंटर चूज करूंगा। इसी तरह मैं यहाँ पे बाकी सेंटर भी सिलेक्ट कर लूंगा। और इसके बाद है मीडियम फॉर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, यानी कि CBE जो आपका एग्जाम होगा वह आपको हिंदी में देना है या इंग्लिश में देना है, या फिर यहाँ पे काफी सारी लैंग्वेज दी गई है, आप अपने अकॉर्डिंग अपनी लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हो। ध्यान रहे ये आपका एग्जाम CBE के लिए, जो आपका कंप्यूटर पे एग्जाम होगा MCQ वाला, ये उसके लिए है। तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लीजिए। मैं यहाँ पे हिंदी सिलेक्ट कर लेता हूँ। और इसके बाद है वेरीफाई मीडियम फॉर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, तो यहाँ पर फिर से आपको आपका मीडियम सेलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ पे फिर से हिंदी पे क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद है मीडियम फॉर टाइपिंग टेस्ट। ये दोस्तों टाइपिंग के लिए है कि आपको टाइपिंग टेस्ट देना है, जो इंग्लिश में देना है या फिर हिंदी में देना है, आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लीजिए। ध्यान रहे इसको सिलेक्ट करने के बाद आप आगे कभी इसको चेंज नहीं करवाओगे। तो मैं यहाँ पर इंग्लिश में दूंगा टाइपिंग टेस्ट, मैं यहाँ पे इंग्लिश पे सिलेक्ट कर लूंगा। इसके बाद है वेरीफाई मीडियम फॉर टाइपिंग टेस्ट, तो यहाँ पर आपको फिर से एक बार सिलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ पे इंग्लिश पे दोबारा क्लिक कर देता हूँ। और इसके बाद आपसे पूछा गया है वेदर 12th स्टैंडर्ड पास इन साइंस स्ट्रीम विद मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट फ्रॉम आर रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इक्विवेलेंट फॉर DEO इन डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री मेंशन्ड एंड पैरा 8.1 ऑफ द नोटिस। यहाँ आपसे पूछा गया है कि आपने 12वीं क्लास साइंस स्ट्रीम से पास की है और 12वीं क्लास के अंदर आपने मैथ को सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा है, तो आप यहाँ पर यस पे सिलेक्ट करोगे, अदरवाइज आप नो पे सिलेक्ट करोगे। इसके बाद से पूछा गया है वेदर यू आर एक्स सर्विसमैन, तो अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो आप यस करोगे, वरना आप नो पे सिलेक्ट कर दोगे। इसके बाद आपसे पूछा गया है डू यू हैव अ फिजिकल लिमिटेशन टू राइट एज पर पैरा 7.2 और 7.3, तो इसमें आपसे पूछा गया है कि क्या आप लिखने में असमर्थ हैं। तो अगर आप लिखने में असमर्थ हैं तो आप यहाँ पर यस पर सिलेक्ट करें, नहीं तो आप नो पर सिलेक्ट करें। और अगर आप लिखने में असमर्थ हैं और इसके बारे में आपको अधिक जानकारी चाहिए, तो आपको पैरा 7.2 और पैरा 7.3 के अंदर जानकारी दी गई है, और ये जानकारी आपको इस पोस्ट के नोटिफिकेशन PDF के अंदर मिलेगी। नोटिफिकेशन PDF का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर नो पे सिलेक्ट कर दूंगा। इसके बाद है वेदर सीकिंग एज रिलैक्सेशन, क्या आपको आयु में छूट चाहिए, तो आपको चाहिए तो आपको इस पे सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपको एज रिलैक्सेशन का कोड सिलेक्ट करना होगा कि आपको एज में छूट किस कैटेगरी के बिहाफ पे चाहिए। तो मैं इस फॉर्म के लिए अंडर एज हूँ, मुझे एज में छूट नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पे नो पे सिलेक्ट कर दूंगा। और इसके बाद है हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन, कि आपकी हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। मेरी BA है तो मैं यहाँ पर BA सिलेक्ट कर लूंगा, आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेना। इसके बाद आपसे पूछा गया डिटेल ऑफ क्वालिफाइंग एजुकेशन क्वालिफिकेशन, की यानी कि आप जिस पोस्ट के अप्लाई कर रहे हो उसके लिए आप किस प्रकार योग्य हो, आपको यहाँ बताना है। ये फॉर्म 12th पास पे है, तो मैं यहाँ पर 12th स्टैंडर्ड पे क्लिक कर दूंगा। और इसके बाद आपको स्टेटस सिलेक्ट करना है कि आप 12th में पास्ड हो या आप अपेयरिंग के अंदर हो। तो ध्यान रहे अगर आप 12th के अंदर अपेयरिंग में हो तो एक बात ध्यान रखना, आपका रिजल्ट 1 अगस्त अगर आप अपेयरिंग से अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। और अगर आप पास्ड हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। मैं पास्ड हूँ तो मैं यहाँ पर पास्ट पे सिलेक्ट कर लूंगा। इसके बाद है पासिंग ईयर, ये पासिंग ईयर आपको 12th क्लास का भरना है। इसके बाद है स्टेट यूटी ऑफ बोर्ड यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पर आपके बोर्ड का स्टेट सिलेक्ट करना है कि आपका जो बोर्ड है वो किस स्टेट में है, तो मैं यहाँ पर दिल्ली सिलेक्ट कर लूंगा। इसके बाद नेम ऑफ बोर्ड, यहाँ पर आपको आपके बोर्ड के नाम शो होंगे। इसके बाद नेम ऑफ बोर्ड के अंदर मैं यहाँ पर CBSE सिलेक्ट कर लूंगा। इसके बाद है रोल नंबर, यहाँ पर आपको आपकी 12th का रोल नंबर टाइप करना है। और इसके बाद है परसेंटेज और CGPA, अगर आपका 12th क्लास का रिजल्ट परसेंटेज में था तो आपको यहाँ पे परसेंटेज टाइप करनी है, अगर CGPA के अंदर था तो यहाँ पे आपको CGPA टाइप करनी है। आपको दोनों में से एक टाइप करनी होगी। मेरा परसेंटेज में था तो मैं यहाँ पर परसेंटेज लिख दूंगा। इसके बाद आपसे पूछा गया है डू यू वांट टू मेक योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल फॉर असेसिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज इन टर्म्स ऑफ DOPT एंड TS। इसका मतलब है कि क्या आप DOPT एंड TS के संदर्भ में नौकरी के अवसर तक पहुंचने के लिए अपनी व्यक्तिगत जानकारी उपलब्ध कराना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर येस या नो सिलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पर येस पे सिलेक्ट करूंगा। इसके बाद आपको नीचे आना है, यहाँ पर आपको आपकी फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड करने हैं।
ध्यान रहे फोटोग्राफ के अंदर आपने चश्मा ना लगा रखा हो और आपने कोई टोपी नहीं पहन रखी होनी चाहिए और फोटो आप 9 फरवरी 2023 के बाद की होनी चाहिए और फोटो का साइज रहेगा मिनिमम 20 KB और मैक्सिमम 50 KB। फॉर्मेट रहेगा JPEG और JPG फॉर्मेट। और बात करते हैं सिग्नेचर की, तो सिग्नेचर का साइज रहेगा मिनिमम 10 KB और मैक्सिमम 20 KB और फॉर्मेट रहेगा JPEG और JPG फॉर्मेट। आपको जो फोटो अपलोड करनी है उसके बारे में आपको नोटिफिकेशन में बताया गया है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ कुछ फोटो के सैंपल दिए गए हैं। जो आपकी ये वाली फोटो है, पहली वाली, ये फोटो एक्सेप्टेबल है। अगर आप ऐसी फोटो अपलोड करते हो तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे कुछ सैंपल दिए गए हैं जो कि नॉन एक्सेप्टेबल है, जैसे कि ये फोटो, यहाँ पर एक्स्ट्रा कलर्स हैं और ये फोटो टू क्लोज है, इसमें काफी पास से फोटो ली गई है और इस फोटो में कैप पहना हुआ है और फॉर्म में लिखा है कि आपने कैप या फिर चश्मा नहीं पहना होना चाहिए। और यहाँ पर ये सब फोटो ब्लर है, तो आपको ब्लर फोटो अपलोड नहीं करनी है। तो जो पहला सैंपल दिया गया था आपको, तो आपको इस प्रकार से आपकी फोटो अपलोड करनी होगी। अब चलते हैं फॉर्म की तरफ। तो यहाँ पर आपको फोटो अपलोड करनी है। फोटो अपलोड करने के लिए आपको चूज फाइल पर क्लिक करना है। तो इसके बाद आपको अपने फोल्डर में आके अपनी फोटो सिलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद देखिए आपको यहाँ पर आपकी फोटो शो हो जाएगी। इसके बाद ऐसे ही आपको सिग्नेचर अपलोड कर लेना है और इसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आपकी फोटोग्राफ 9 फरवरी 2023 के बाद की है, तो यहाँ पर आपको यस कर देना है। इसके बाद नीचे आपको डिक्लेरेशन दी गई है, यहाँ पर आपको आई एग्री पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको नीचे दिया गया कैप्चा कोड यहाँ पे टाइप कर देना है। इसके बाद आपको प्रीव्यू पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको आपके फॉर्म का प्रीव्यू शो होगा। आपको अपने फॉर्म को अच्छे से चेक कर लेना है। कुछ गलती है अगर आपके फॉर्म में, तो आप यहाँ पर एडिट मॉडिफाई पर क्लिक करके अपनी गलती ठीक कर लीजिए और आपका फॉर्म एकदम ठीक है तो यहाँ पर आप सबमिट बटन पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद आपके सामने एक पॉपअप आएगा, इसमें लिखा है कि आप ओके पे क्लिक करने के बाद अपने फॉर्म में कुछ चेंज नहीं कर पाओगे। यहाँ पर आप ओके पे क्लिक कर दीजिए। देखिए आपको शो हो रहा है एप्लीकेशन फॉर्म इज रिसीव्ड। मैं यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी से हूँ तो मुझे यहाँ पे पेमेंट करनी पड़ेगी। अगर आप SC ST PH या फिर फीमेल कैटेगरी से हो तो आपको यहाँ पर फीस पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। अगर आप जनरल OBC और EWS कैटेगरी से हो तो यहाँ पे आपको फीस भरनी पड़ेगी जो कि 100 रुपए है। तो यहाँ आपसे कहा गया है डू यू वांट टू प्रोसीड फॉर पेमेंट। अगर आप चाहो तो फीस भर सकते हो, अगर आप चाहो कि मुझे फीस बाद में भरनी है तो यहाँ पे आप नो पे क्लिक कर दीजिए। और अगर आपको पेमेंट करनी हो तो यहाँ पर आप पेमेंट पे जाइए और इसके बाद आपसे पूछेगा फी पेमेंट मोड। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन है, ऑनलाइन और ऑफलाइन। आप किसी भी माध्यम से पेमेंट कर सकते हो। मैं यहाँ पर ऑनलाइन पे क्लिक करूंगा। इसके बाद आपको यहाँ पर आपका अमाउंट शो हो रहा है 100 रुपए का। आपको यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करना है। इसके बाद आप SBI के पेमेंट पेज पर रिडायरेक्ट हो जाओगे। यहाँ पर आने के बाद आपको पेमेंट करने के लिए मल्टीपल ऑप्शन शो होंगे, जैसे कि SBI नेट बैंकिंग, अदर बैंक नेट बैंकिंग, स्टेट बैंक डेबिट कार्ड, अदर बैंक डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI ID। तो आपको इनमें से किसी भी माध्यम से पेमेंट कर लेनी है। तो मैं यहाँ पर UPI से पेमेंट करने वाला हूँ तो मैं यहाँ पर UPI पे क्लिक करूंगा। इसके बाद आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, VPA और QR कोड। VPA मतलब होता है आपकी UPI ID और QR कोड का मतलब होता है आपके सामने QR कोड जनरेट होगा, आपको उस पर स्कैन करके आपकी पेमेंट करनी है। तो मैं यहाँ पर QR कोड के जरिए पेमेंट करूंगा। ये बहुत सिंपल होता है। आपको QR कोड पे क्लिक करना है और इसके बाद आपके सामने QR कोड शो होगा। आपको अपने फोन पे, पेटीएम, गूगल पे या फिर किसी भी पेमेंट ऐप के अंदर इस कोड को स्कैन करना है और आपकी 100 रुपए की पेमेंट कर लेनी है। पेमेंट करने के बाद आपको आपका प्रिंट आउट निकाल लेना है। इसके लिए आपको प्रिंट बटन पे क्लिक करना है और इसके बाद आपको आपके फॉर्म का प्रिंट आउट शो हो जाएगा। पेमेंट करने के बाद एक काम जरूर करना, आप यहाँ पर पेमेंट स्टेटस को चेक कर लेना। अगर आपको पेमेंट नॉट पेड दिखाई देती है तो आप यहाँ पर डबल वेरिफिकेशन और पेमेंट पे क्लिक करके अपनी पेमेंट वेरीफाई कर लेना। उसके बाद आपकी पेमेंट कंफर्म हो जाएगी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने जाना कि आप किस प्रकार SSC CGSL का ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हो। अगर आपको फॉर्म में कुछ डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं आपकी प्रॉब्लम सोल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। और दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की वीडियो आपको आगे भी मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।